कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 he passed a statement कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं। और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था in 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती ये लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे एक व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। मां ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। जिंदगी में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है। भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना, उसके लिए 3 चीज का होना जरूरी है। एक डर, जरूरत और इंसानियत। ये 3 चीज ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया। अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी
इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना वो सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी है, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। हमारे भाई साहब, आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी, भाई आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है? वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को पूरे सब चीज ने मिलकर इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत होती है, आप सबकी भावनाओं को समझिए। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। यदि तुम अपने मन से चलोगे तो बुलंदियों को छूओगे, एक दिन ऐसी उपलब्धि हासिल करोगे जिससे कि ऐसा मुकाम हासिल करोगे जिससे कि एकदम अपने आप को टॉप पॉइंट में महसूस करोगे। और दोस्तों, अगर कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम कहो कि तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ इसको, और उसको करके तुम दिखा सकते हो। असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव दोस्तों अपने डिक्शनरी से निकाल दो इस वर्ड को, क्योंकि इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि इन दो मोटिवेशनल लोगों के वक्तव्यों को सुना और इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा कि आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ जो ध्यान से सुनिए। आपको कभी भी जीवन में कोई समस्या आई तो उससे आप आसानी से उबर सकते हैं। है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था, और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पे फेंकती और तोड़ देती। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी कि वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जाकर के खड़ी हो गई, और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें कील लेनी है और यहां पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती।
तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूं उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूं। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई। उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जाकर के उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।